हाँ दोस्त, तो आज कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जून 2024 का एग्जामिनेशन हो गया और एग्जामिनेशन के पेपर का एक बिल्कुल ब्रीफ रिव्यू मैं लेके आ रहा हूँ। और ये रिव्यू उन बच्चों के लिए है टेक्निकली जो अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अभी फ़िलहाल आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करिए, उसके बाद इस वीडियो के देखिए। इसी वजह से मैं इस वीडियो के अंदर, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि MCQs के आंसर बता दो, तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, और अभी एग्ज़ाम में डिस्ट्रैक्ट होना अच्छी बात नहीं है। पहली बात है कि क्या पेपर इस बार मुश्किल था। मुझे कुछ बच्चों ने लिख करके भेजा कि पेपर बहुत टफ था या लेंदी था। दो तरीके के रिव्यूज मेरे आए। जहाँ तक मैंने इस पेपर को पढ़ा है, न पेपर टफ है न पेपर लेंदी है। हाँ, दिसंबर 2023 की तरह सिंपल नहीं है, और ये बात मैंने दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के पेपर और रिजल्ट आने के बाद ही बताया था कि अगले बार से आपका एग्ज़ाम एज पर स्टैंडर्ड आ जाएगा। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक्चुअल वर्थ होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। और ये क्वेश्चन इस बार उसी का रिप्लिकेशन है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अपनी वर्थ है उसके बेसिस पे CMA फाइनल का ये पहला पेपर है। दिसंबर 2023 का भी पेपर एज पर इंडेस था, उसमें भी कोई AS की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन वहां पे एलिमेंट्री लेवल के पूछे गए थे। अब की बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के पूछे गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन बच्चों ने शॉर्टकट में पढ़ा है, जो स्टडी मटेरियल पढ़ के जाते हैं, उनके लिए पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इस बार का क्वेश्चन पेपर है उसमें से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन का न स्टडी मटेरियल के, आपके स्टडी मटेरियल से कोई कनेक्शन है और ना ही आपके पास्ट एग्जामिनेशन से कोई कनेक्शन है, और बच्चे नॉर्मली यही दो रट के जाते हैं। मैंने पिछले बार दिसंबर में ये वाली बुक दी थी जिन भी बच्चों के पास ये, और रिवाइज्ड जो मैंने लेक्चर्स दिए थे, इस बुक में इस बार के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो अब मैं पहले आपको एनालिसिस करवा रहा हूं सेक्शन बी का। देखिए, सेक्शन B2A लीज का क्वेश्चन है। इसमें लीज और नॉन लीज कंपोनेंट का सेपरेशन है। यह क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है, ये इस बुक के अंदर भी कवर्ड है। मैं आज इसका क्वेश्चन नंबरिंग नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि अगर लिखाएंगे तो बच्चे उसके आंसर ढूंढने के लिए चले जाएंगे कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ। जिन्होंने मुझसे क्लास लिया है, जिन्होंने मेरे अलावा कहीं से क्लास लिया है, वो इन क्वेश्चन को तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि किसी ने ये चीज़ पढ़ाई नहीं। सब लीज के अंदर इधर उधर करते रहते हैं, एक दो क्लास में निकल जाते हैं। तो लीज के अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन और इंडेस 116 प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो इसको डिटेल में पढ़ना ही था। वो नहीं पढ़ा है अगर आपने, तो ये वाला क्वेश्चन आपका छूट गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो बी है, इस बी क्वेश्चन ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर रखा है बुक के अंदर। ये रिसर्च और डेवलपमेंट फेज के खर्चे की बात है। आप अच्छे से जानते हैं कि रिसर्च का खर्चा PL में जाता है और डेवलपमेंट का कैपिटलाइज होता है, और अगर इंपेयरमेंट लगना होगा तो ये लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं कह सकता, बट ठीक है। 3A ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन मेरे स्टडी मटेरियल में फेयर वैल्यू मेजरमेंट में पहला ही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल मार्केट में आप कैसे एसेट की वैल्यूएशन करेंगे, और अगर कोई मार्केट प्रिंसिपल मार्केट ना हो तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में कैसे करेंगे। यह पहला ही क्वेश्चन है फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। सेम क्वेश्चन आया है जो अपने स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये भी नहीं है। फिर ये कहते हैं शेयर की वैल्यूएशन करो। शेयर का वैल्यूएशन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी ने भी शेयर की वैल्यूएशन पढ़ी होगी तो आराम से कर दिया होगा। मतलब इसमें तो शेयर वैल्यूएशन पूछा भी नहीं, सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ करके और थोड़ा बहुत शेयर के बारे में पूछ के छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे पूछा गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, ना ही आपके अभी पास्ट एग्जामिनेशन में आया है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे IRR ऑलरेडी 8% दे रखा है, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की सीट बनानी थी। बट ये भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हो। अगर वो 2-4 क्लास करके इधर उधर करके गए होंगे तो ये भी क्वेश्चन किसी का हिला नहीं होगा। अब आ जाते हैं जो दूसरा हिस्सा है इसका,
वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिस बच्चे ने बेसिक भी किया होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का उससे हो गया होगा। ये क्वेश्चन रेपिटेशन में, मतलब एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही कह सकते हैं क्वेश्चन जो रेपिटेशन में है, बाकी कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये भी मैंने बुक में कवर्ड किया है। ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, सीए के अंदर ये पास्ट में 2018 में कभी क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, क्लास में कराया हुआ है, तो जो भी बच्चे इसको करके गए होंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, एक नहीं 3। ये भी आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नहीं है, बस इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट से एक गलती हुई है और वो मुझे लगता है कि प्रिंटिंग एरर है। इन्होंने लिख दिया एग्रीगेट आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स, ये 1 अप्रैल 2020 को नहीं होगा, ये 1 अप्रैल 2023 को होगा। ये मुझे लग रहा है कॉमन सेंस से भी अगर किसी ने किया होगा तो समझ आ गया होगा, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही एसेट की फेयर वैल्यूएशन होती है, तो यहाँ पे एक गलती है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये 3-3 बार क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल में ये भी नहीं है। ये जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है ये भी हमने क्लास में करा रखा है और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बट आपके स्टडी मटेरियल में ये भी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन तो थ्योरी है दोनों, तो इसको कुछ कहना ही नहीं है, ये तो सबने पढ़ा ही होगा। और ये भी क्वेश्चन जो आपका कंसोलिडेशन का है, ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो अगर मैं बात करूं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में या सीएमए इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्टिव वाले में, तो मैं 2 को एसेस करूं तो 2 क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक आप कह सकते हैं इंटेंजिबल्स। मतलब उसको अगर जोर दे कि ठीक है असेसमेंट के बेसिस पे, बाकी कोई भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में तो खैर वो दोनों भी नहीं, पास्ट एग्जाम से थोड़ा बहुत रिव्यू लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम से नहीं है। और मैं हमेशा कह के चलता रहता हूं कि अब वो ज़्यादातर बच्चों के साथ इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि 2021 में, 22 में और 23 में इंस्टीट्यूट ने 2023 के जून तक इंस्टीट्यूट ने बहुत उल्टे सीधे किए। उसकी वजह से बच्चे 2 ही चीज रटने में रह जाते हैं, पास्ट एग्जाम और स्टडी मटेरियल। उनको लगता है यही दुनिया। इवन एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि फैकल्टी आवाज नहीं उठा रही कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से क्यों नहीं पूछा। अब इसमें फैकल्टी का क्या बोलना। स्टडी मटेरियल रेफरेंस के लिए होता है, क्वेश्चन रटने के लिए नहीं। और आपके स्टडी मटेरियल में वैसे भी बहुत ही कम क्वेश्चन लगा हुआ है, कई स्टैंडर्ड तो ऐसे जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है, और कुछ में दे भी रखा है तो कुछ चीजें गलत भी दे रखी हैं। तो स्टडी मटेरियल जस्ट फॉर रेफरेंस है कि ये कंटेंट है, इसको पढ़ना है। वो कंटेंट भी पूरा नहीं, वो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा गया है उस लेवल के कंटेंट तो स्टडी मटेरियल में कहीं से लिखे ही नहीं। 2-3 चीज को ध्यान रखेंगे दोस्त, जो पास्ट में हो गई, आज एग्जाम हो गया। मैं पिछले 2 महीने में कुछ नहीं बोला इस बार। कई बच्चों ने मुझे कहा भी, मैंने कहा इस बार पेपर दो आराम से, उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि मुझे मेरी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उस किताब के अंदर बंद है और मुझे पता था कि इस किताब के बाहर नहीं जाना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए। तो मैंने पिछले 2 महीने से कुछ बोला ही नहीं। यूट्यूब पे भी आप मेरा कोई वीडियो नहीं देखोगे पिछले 2 महीने का, क्योंकि जब तक चीज एग्जाम में दिखे नहीं तब तक गाइड करना बहुत मुश्किल होता है। 2021, 22, 23 में इस तरीके की प्रॉब्लम हुई जून तक, तो बच्चों को लगा ये कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। वो इंस्टीट्यूट की ओर से प्रॉब्लम था, वो कोर्स में इंडेक्स डाल के एस पूछे जा रहे थे। पिछले बार दिसंबर में उन्होंने ट्रैक ठीक कर दिया था, पेपर को जो कोर्स है उसके हिसाब से लिया था, और अब की बार से एक्सपेक्टेड था कि पेपर स्टैंडर्ड ट्रेंड का आएगा और स्टैंडर्ड ट्रेंड का आया है। अगर आपको ये पेपर लेंदी लग रहा है या टफ लग रहा है तो ये लेंदी और टफ नहीं है। अगर आपको लेंदी और टफ लगा तो इसका ये मतलब है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं की है, आप सिलेक्शन में लगे थे। अब कई बच्चे कहते हैं हम 100 घंटे पढ़ के CFR निकाल लेंगे, 150 घंटे पढ़ लेंगे, तो उस टाइप में ये प्रॉब्लम तो रहेगी दोस्त। क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल के बेसिस पे अगर आप लेक्चर करेंगे या फिर आप पढ़ेंगे तो फिर आप एग्जाम नहीं कर पाएंगे। CMA के स्टडी मटेरियल से कभी आज तक उसके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, एक्सेप्ट सिलेबस 2016, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, और वो जो प्रॉब्लम हुई उसका प्रभाव आप सबको पता ही है, उसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इवन 2008 सिलेबस हो, 2012 सिलेबस हो,
कभी वहाँ स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आता था। वो एक पतला से स्टडी मटेरियल रेफरेंस के लिए दे देते हैं और कहते हैं भाई अकाउंट आप खुद से पढ़ो जैसे भी पढ़ना है। अब चले आते हैं सेक्शन ए में, कंपलसरी जो आपके पास में है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में मुझे कुछ खास नहीं दिखा है, मैं एमसीक्यूज को पढ़ नहीं रहा हूं, आंसर भी नहीं बता रहा हूं, एग्जाम खत्म होने के बाद बताऊंगा इसका आंसर, बट इसमें बहुत कुछ खास नहीं दिखा है। अगर किसी ने स्टैंडर्ड को सही से पढ़ा होगा तो वो ठीक ठीक एमसीक्यूज निकाल दिया होगा, लेकिन पढ़ा होगा तो। अगर वो दो दो चार चार चीज आप रट के गए होंगे तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। कंक्लूजन पेपर का ये है दोस्त कि अगर आप ये सोचते हैं कि CFR में हम कम पढ़ के सिलेक्टेड क्वेश्चन करके 100 घंटा पढ़ के 125 घंटा पढ़ के एग्जाम पास हो जाए तो वो दिन आप चले गए हैं। इन डेज आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए मुझे बेटर प्रिपेयर करना है तो आपको इन डेज की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मैं ये जानता हूं कि यूट्यूब पे अब अलग अलग लोग आएंगे, कुछ लोग कहेंगे पेपर टफ था ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, कुछ लोग आ जाएंगे कोई बात नहीं पेपर तो सबका टफ हुआ है तो क्या दिक्कत है। इन सब झंझटों में मत रहना, क्योंकि पेपर कुछ भी टफ है या टफ तो बिल्कुल नहीं है। कोई ग्रेस मार्क्स के चक्कर में नहीं रहना, कुछ ग्रेस व्रेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि पेपर विद इन कोर्स है। आपकी तैयारी कम थी इसलिए आपको पेपर हार्ड लगा। जिन बच्चों ने इस बुक को और जो लेक्चर पिछले बार दिया था उसको पूरा देखा होगा, मेरी गारंटी है कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर्ड है और ये डिटेल्ड है। इसलिए मैंने पिछले बार दिसंबर में कह दिया था कि अगर पहले भी आपने हमारे पुराने वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग ली होगी और आप सोच रहे हैं कि उसी से एडजस्टमेंट चलेगा तो जून 2024 से वो एडजस्टमेंट काम नहीं करेगा। तो टोटल मिला के बात यह है कि अगर आप अब पेपर दे रहे हैं तो आप अपना पेपर देते रहिए, पेपर के हिसाब से चलते रहिए। जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के लिए एक नया वीडियो जरूर लाएंगे और इसके ऊपर और भी जो काम कर सकते हैं और जो गाइडेंस दे सकते हैं वो भी देंगे। फिलहाल जो बाकी आपके बचे हुए पेपर हैं उस सब के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप कमज़ोर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीक प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन रट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन को बंद करें और कंप्रिहेंसिव और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।